मालगुजारी यानी दस्तावेज और रसीद। ज़मीन की अक्सर कर लोग मालगुजारी देते हैं जिसे बाकी भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इसी प्रकार की कोई ज़मीन है और आप उसकी बाकी देते हैं लेकिन वो भूमि आपके कब्ज़े में नहीं है तो क्या ऐसी ज़मीन मान्य होगी? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इसी के ही बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं ज़मीन की मालगुजारी रसीद एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। वीडियो को में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास भूमि होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी गाँव के अंदर रहते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है और उनका व्यवसाय केवल खेती कार्य का ही होता है। यानी कि ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनके पास अपने पूर्वजों की पैतृक संपत्ति नहीं होती है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को भूमि के पट्टे भी दिए जाते हैं जिससे कि वो बाकास्त कर सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों के पास आवासीय भूमि नहीं होती है, ऐसे लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे भी सरकार यानी करती है और ग्राम पंचायत करती है। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है कि अगर आपके पास भी भूमि का कोई पट्टा नहीं है या आपके पास आवासीय भूमि का पट्टा नहीं है तो इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो इस YouTube चैनल के अंदर बना रखी हैं। आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को सर्च कर देख भी सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का पता होना हर एक व्यक्ति को ज़रूरी होता है। अगर आपको भूमि के बारे में नहीं मालूम है तो आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आप कहीं पर भी जाइए कि भूमि की आवश्यकता, जैसे खाना खाने की व्यक्ति को आवश्यकता होती है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को भूमि की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास भूमि नहीं है तो आप रहेंगे कहाँ पर, मकान कहाँ पर बनाएंगे। आपका परिवार है, उस परिवार के लिए कहाँ पर उन्हें मकान बना कर देंगे। तो इस प्रकार की ज़रूरत यानी भूमि की हर एक व्यक्ति को होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास भी इसी प्रकार की कोई भूमि है और उस भूमि का आप लगान देते हैं, पैतृक संपत्ति है उसका आप लगान देते हैं और मालगुजारी देते हैं, यानी मालगुजारी लगान एक ही बात होती है। तो ऐसे में आप अगर उस भूमि का लगान या मालगुजारी दे रहे हैं और उस भूमि के ऊपर किसी और का कब्जा हो जाता है तो केवल लगान या मालगुजारी की रसीद ही ये साबित नहीं करती है कि आप उस भूमि के मालिक हैं। क्योंकि कई मामलों में ऐसा देखने में आया है कि भूमि किसी और व्यक्ति के कब्जे में है, लेकिन मालगुजारी जो रसीद है वो आज भी आपके नाम से कटाई जा रही है। तो केवल ये दस्तावेज ही केवल काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक फैसला भी आया था और अहम फैसला इसी बात को लेकर आया था कि एक व्यक्ति ने रसीद के माध्यम से दिखाया कि ये भूमि मेरी है, लेकिन पता चला कि उस भूमि को 12 वर्ष के बाद यानी 12 वर्ष तक उसका उपयोग कोई और व्यक्ति कर रहा है और जिसके पास वहाँ पर उसे कब्जा साबित करने के उसके पास पूरे दस्तावेज यानी कि उपलब्ध हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एक फैसला दिया था और कहा था कि इस प्रकार की रसीद जो मालगुजारी रसीद होती है केवल वही इस बात को नहीं दर्शाती है कि आप इस भूमि के मालिक हैं। मान लीजिए कि भारत आज़ाद होने से पहले ये मालकियत अंग्रेज़ों के अधिकार में थी। अंग्रेज़ जिस प्रकार से भारत की भूमि का उपयोग करते थे तो वो उसी प्रकार से उसका उपयोग होता था। अब अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए और अब अंग्रेज़ों की रसीद या फिर 100 साल संविधान लागू होने से पहले कोई रसीद या आप दिखाते हैं तो उससे ये साबित नहीं हो सकता है कि ये भूमि आपकी है। क्योंकि सन 62 में चकबंदी हुई, उसके बाद चकबंदी हुई और जहाँ पर अब तक नहीं चकबंदी हुई उन लोगों के नाम उस पर चले आ रहे हैं। और चकबंदी के बाद जितनी भी भूमि थी सन 1950 में हमारा संविधान यानी कि यहाँ पर बनाया गया और उसके बाद लागू हुआ। उसके बाद जो भूमि जिसके नाम पर आ गई वही उस भूमि का मालिक है। लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई भूमि आपकी थी और आपने 30 साल या 12 साल उस भूमि की सूद नहीं ली है और भले ही आपके नाम से लगान रसीद आ रही है लेकिन वो भूमि किसी और के कब्जे में है, तो उस भूमि को ये दिखाने के लिए कि ये आपकी भूमि है इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप उसकी रसीद के माध्यम से ही उसके मालिक बन जाएंगे।
जमीन मालगुजारी रसीद एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भूमि के मालिक के द्वारा सरकार को दी जाने वाली जमीन, कर और लगान की अदायगी की पुष्टि करता है। यानी कि ये एक ऐसी रसीद होती है जो लगान की पुष्टि करता है कि हाँ, ये व्यक्ति यानी कि उस भूमि का लगान दे रहा है। यह रसीद यानी आमतौर पर जिला राजस्व विभाग या फिर स्थानीय सरकारी कार्यालयों में जारी की जाती है। यानी कि आपके पास अगर इस प्रकार की रसीद है और वो भूमि आपके कब्जे में नहीं है तो यहाँ पर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और इस रसीद को का निम्नलिखित विवरण भी होते हैं, यानी कि भूमि के मालिक का नाम और पता इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर अगर उस भूमि पर 12 साल से किसी और व्यक्ति का कब्जा है और आप 12 साल के बाद जागते हैं तो वो भूमि आपकी नहीं है। भले ही आप उसका लगान दे रहे हैं, रसीद कट रही है, लेकिन वो भूमि आपकी नहीं हो सकती। भूमि के विवरण का क्षेत्रफल होता है रसीद के अंदर, लगान या कर की राशि होती है उस रसीद के अंदर, अदायगी की तिथि होती है और रसीद संख्या जारी करने के बाद अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।